वेलकम स्टूडेंट्स। आपका अपनी जो 16.3 चल रही है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें अपने को दिया गया है लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r और आयतन अपने को पूछा है। तो किसका आयतन पूछा है? शंकु का। अब शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखो इसमें अपने को किस मान की आवश्यकता है? r की और h की। तो r और h अपने पास अवेलेबल है। अतः ऐसे क्वेश्चन जिनमें सभी मान आपके क्वेश्चन में अवेलेबल होते हैं तो उनको अपन डायरेक्ट जो पूछा गया उसका सूत्र लगा करके उसको हल कर लेते हैं। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट इसको कर सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं ये क्वेश्चन। तो प्रश्नानुसार यदि शंकु की ऊंचाई को किससे व्यक्त करते हैं? एच से। एच मीटर, क्योंकि इकाई क्या, सॉरी सेमी है, तो सेमी, तथा आधार की त्रिज्या आर सेमी हो तो हम जानते हैं क्या पूछा है? आयतन, शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन का सूत्र अभी बताया था, क्या होता है? 1/3 किसका? बेलन का। तो पाई आर स्क्वायर एच 1/3 हो गया इसका। अब इसमें मान रखेंगे तो देखो 1/3 इंटू पाई का मान 22/7। आर अपने पास कितनी है? देखो 6, पावर कितनी है? 2, तो 6 इंटू 6। और एच का मान अपने पास कितना है? 8। अब जो संख्या कटती है उसको इजीली काट देंगे। 3 से ये 2 बार। अब और कोई संख्या नहीं कट रही है तो ऊपर तो क्या आ गई? 22 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 8/7। अब गुणा करेंगे, 22 दूनी 44, 8 6 48, 44 को 48 से 8 चौक 32, 3 32 और 3 कितने हो गए? 35, 4 चौक 16 17, 2 1 1 21 12। 21 12 में कितने का भाग दे दिया? 7 का। तो 7 21। अब क्या आ गया? पूरा पूरा चला गया, 0 12, 7 एकम 7 दशमलव कितने बच गए? 5 0 7 7 49। अब क्या है? ये आयतन है तो सेमी क्यूब। तो अपने पास जो आपका लंबवर्तीय शंकु है उसका आयतन कितना आ गया? 301.7 सेमी क्यूब या घन सेमी। उत्तर इसके आगे। तो ये जो क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको सारे मान क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या आयतन ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन अपन इजीली कर लेते हैं। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब इसमें अपने को दिया है शंकु दिया गया है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दिया गया है 1884.4 मीटर स्क्वायर। इकाई क्या दी गई है? मीटर में। अब तिर्यक ऊंचाई जिसको एल से व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो शंकु होता है वो इस प्रकार का है। इसे ये शंकु आ गया ऐसे, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है, ये बड़े, ये जो यहां से लेकर के ए बी सी, तो ए बी जो दूरी है वो क्या है? एल है। और ये एल का मान कितना दिया गया? 12 मीटर। और वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? पाई आर एल। इसका मान कितना दिया गया? 1884.4 मीटर। अब आधार की त्रिज्या पूछी है, तो अगर आपको एक लुप्त है आर जिसका मान बताना है, तो एक समीकरण आपको मिलेगा। तो समीकरण कहां मिल रहा है? ये, क्योंकि इससे तो कोई समीकरण नहीं बन रहा है। समीकरण किससे बन रहा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके अपने त्रिज्या का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो प्रश्नानुसार वही बात अपन लिखेंगे, माना कि या यदि शंकु की ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई
दे रखी है, तो तिर्यक ऊंचाई L मीटर तथा आधार की त्रिज्या R मीटर हो तो हम जानते हैं। अब ये जो हिंदी कथन है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको किस में लेंगे? गणितीय कथन में, मतलब गणितीय सूत्र में। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल बराबर कितना? 1884.4 मीटर स्क्वायर। ये दिया है अपने को। अब अपने को किसका मान निकालना है? आर का। आर का मान निकालेंगे तो 1884.4 बटे पाई एल। अब मान रख देंगे 1884, इसका मैंने ये दशमलव उठा दिया, 10 आ गई, और पाई का मान 22, और 7 कहां चले गए? ऊपर, और एल का मान कितना है? देखो 12। अब इनको काटेंगे। अब कितने से कट रहे हैं? 2 से अपन काटने की कोशिश करते हैं। 2 से देखो ये कितनी बार कट गए? 11 बार। 2 से 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 2 और 2, 9422। फिर 2 से कट रहा है ये 6 बार। 2 से इसको काटा, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 7711। अब देखो अपन गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आ गया? 4711 गुणा 7 बटे 10 गुणा 11 गुणा 6। अब 4711 को अपन गुणा करते हैं। मैं यहां से साफ कर देता हूं। 4711 को 7 से गुणा किया, 7 7 49, 4 28, 28 और 4 32, 32,977। 32,977 में भाग देंगे अपन 660। अब अपने को इसमें 660 का क्या देना पड़ेगा? भाग। अब अपन भाग देते हैं इसमें 32,977 में 660 का, तो देखो कितनी बार गया? 4 बार। अब 4 बार कितना आता है? देखे 0 6 चौका 24, 2 24 25 26। अब ये आ गए 7, 9 में 4 गए 5, 657। अगली संख्या अपन ने कितनी? 7। अब कितनी बार लेंगे? 9 बार। तो 9 बार देखो 0 9 6 54, 5 54 5 59, 7 3 15 में 9 गए 6। अब दशमलव यहां 0, वही 9 बार, 59 40, तो लगभग 49.9 इसमें भाग दिया अपन ने। तो लगभग कितना आया? 49.9 क्या दे रखी है? मीटर त्रिज्या। तो 49.9 को अपन लिख सकते हैं लगभग 50। लगभग 50 मीटर इसकी क्या आ गई? त्रिज्या आ गई अपने पास। तो इस प्रकार अपन ये दोनों जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, दोनों नॉर्मली क्वेश्चन थे। आपको जो भी डाटा दिए गए थे वो आपको डायरेक्ट सूत्र लगाया, इसमें एक समीकरण की आवश्यकता थी, इसमें दोनों ही अपने को दिए गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की अपन बात करते हैं। तो अपने को दिया है लंबवतीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल दिया गया? आधार। अब आधार जो होता है वो वर्ताकार होता है, ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। आधार शंकु में, शंकु इस टाइप का होता है, ये आधार भाग कहलाता है। तो आधार भाग किस प्रकार का है? वर्ताकार। और वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। आधार का मतलब अपने को इसका क्षेत्रफल दिया गया है, ये किस प्रकार का होता है? वर्ताकार, अर्थात पाई आर स्क्वायर बराबर अपने को ये दिया गया है। अब पाई आर स्क्वायर से अपन किसका मान निकाल सकते हैं? आर का मान तो यहां से आ जाएगा अपने पास। एल का मान अपने पास दिया हुआ है, और ऊंचाई अपना आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास वो 3 सूत्र हैं
जिनमें अपने को यदि कोई समीकरण नहीं बन रहा है, किसी प्रकार से अपन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अगर आर एच एल यानी कि आर एच एल तीनों में से अगर कोई भी दो बातें दे दी जाती हैं, तो अपने पास जो सूत्र होते हैं तीन, पहला सूत्र एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये स्क्वायर ये यहां से रूट हट जाएगा, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से निकाल सकते हैं एल का मान। अगर अपने को आर का मान निकालना हो तो आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आ जाएगा। और तीसरा अपने को अगर ऊंचाई निकालनी हो तो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। इन तीनों सूत्रों से अपन निकालते हैं। तो ये जो इस प्रकार का क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न है, ढंग से इसको समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई प्रकार से ये पूछा जाता है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है, क्या दिया गया है, आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा होता है, वर्ताकार। वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इससे अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, त्रिज्या। अब त्रिज्या अपने पास आ जाएगी, तिरछी ऊंचाई एल अपने पास है, तो ऊंचाई के लिए कौन सा सूत्र आ जाएगा, एक सूत्र नंबर 3, यानी कि एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल का मान अपने को क्वेश्चन में दिया गया है, आर का मान अपने निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब मैं आपको निकाल के बताता हूं। तो देखो प्रश्नानुसार, यदि शंकु की त्रिज्या आर सेमी, ऊंचाई एच सेमी तथा तिर्यक ऊंचाई एल सेमी हो, तो हम जानते हैं शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई आर स्क्वायर बराबर 154। ये बात समझ गए होंगे आप कि यदि शंकु की त्रिज्या आर सेमी हो, ऊंचाई एच सेमी हो और तिर्यक ऊंचाई एल सेमी हो, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्यों होता है, क्योंकि अभी मैंने समझाया आधार भाग वर्ताकार होता है, वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है। अब इससे अपन किसका मान निकालेंगे, आर का। तो आर स्क्वायर बराबर देखो 154 बटे पाई। अब आर स्क्वायर पाई का मान रखेंगे 154 बटे 22 बटे 7, 7 कहां चले जाएंगे ऊपर, और 22 अंतम 154, और आर स्क्वायर बराबर 7 की पावर 2, 2 से 2 कट गए, पावर से मतलब पावर से पावर कट गई, और आर का मान कितना आ गया, 7 सेमी। यानी कि अपने पास त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेमी आ गई। अब जब अपने पास आर का मान आ गया, अपने पास एल का मान है, तो अपने को जो ज्ञात करना है, क्या, शंकु की ऊंचाई। अब शंकु की ऊंचाई क्या होती है, एच सेमी अपन ने मानी है, अर्थात हम जानते हैं एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, 3 नंबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यह सूत्र होता है। यह आपको तीनों सूत्र बताए थे, उनमें से 3rd नंबर का सूत्र है। अगर आपको ऊंचाई निकालनी हो तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसमें मान रखेंगे एच स्क्वायर बराबर, एल का मान देखो कितना है 25, आर का मान कितना है 7, एच स्क्वायर 25 को 25 से 625 माइनस 7 7 49, एच स्क्वायर बराबर 576 और एच बराबर 576 का रूट, किसका रूट है 24 का, प्लस माइनस 24 हुए तो धनात्मक मान लेते हैं 24 सेमी। अर्थात अपने पास जो शंकु की ऊंचाई आई है एच, वो कितनी आई है 24 सेमी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को अपन ने हल किया है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपको इसको देखना है, हल करना है, 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है,
और मेन बात यह है कि दिमाग में मेथड बैठाने की कोशिश करो कि आपको यूनिट में किस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्योंकि जब तक अपन मेथड के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, मेथड अपने दिमाग में नहीं बैठेगा, तब तक अपन क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आईक्यू पर आधारित क्वेश्चन आते हैं और जो आपके मेथड हैं उनके ऊपर आते हैं। हूबहू क्वेश्चन बहुत कम आने की संभावना रहती है। अतः आपको फिर बार बार बता रहा हूं कि आपको मेथड पे चर्चा रखनी है, मेथड पे जोर रखना है कि जैसे शंकु है, शंकु की जो ठोस आकृति होती है उसमें अपने को किन बातों की आवश्यकता होती है, आर एच एल। अगर इनमें से जो पूछा गया है उनका सूत्र क्या होता है, किस तीनों में से तीनों की आवश्यकता है या दो की आवश्यकता है या एक की आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग अपने को वो मान क्वेश्चन में दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिए गए हैं तो सबसे फर्स्ट काम अपना यही रहेगा कि उन क्वेश्चनों को आप या उन तथ्यों को हल करने से पहले जो लुप्त आपको तथ्य है उनको ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे इसी क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको समझाता हूं कि जैसे लंबवर्तीय शंकु का आधार, तिरछी ऊंचाई L, शंकु की ऊंचाई पूछी है। अब ऊंचाई पूछी है तो इसमें L और आधार का R और L अपने पास क्वेश्चन में है। R और L से ऊंचाई कैसे निकाली जाती है, इन तीन सूत्रों से। तो कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला। अब इस सूत्र को निकालने के लिए अपने को किन बातों की आवश्यकता है, L और R की। अब L और R कहां से आएगा, L तो अपने पास सीधा दिया हुआ है, R इससे अपन ने निकाल लिया। इस प्रकार अपन ने गणना करके ये क्वेश्चन को हल कर लिया। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आराम से कर सकते हो, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। मन में कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कर सकता हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं हर चीज का सामना करने में सक्षम हूं। मैं मेरे माता पिता, विद्यालय, शिक्षक, इनके मार्गदर्शन में मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपको इस बात को ठोस ध्यान रखना है। आपको एक फॉर्मेलिटी नहीं रखनी है। यूट्यूब को खोला, चैनल को खोला, एक दो मिनट देखा, ये तो अपने को आता है, चलो अब आज की क्लास तो हो गई, 2 मिनट देख लिया, बस ठीक है, आज तो अपन ने पढ़ लिया। ऐसा दिमाग में नहीं आना चाहिए। टीचर आपको हर संभव कोशिश कर रहा है कि उसको अधिक से अधिक ज्ञान दिया जाए, अधिक से अधिक मैटर बताया जाए। यानी कि हम ही शॉर्ट में चल रहे हैं कि आपको 2-3 क्वेश्चन करवाते हैं, 5-7 क्वेश्चन करवाते हैं कि बच्चा ज्यादा मतलब लंबे अगर वीडियो देखता है तो उसको परेशानी हो सकती है। तो अपन शॉर्ट चलें जिससे वो रुचि लेकर के पढ़े। तो आप इन क्वेश्चन को निकालना है, होमवर्क जरूर करना है। जैसे ही अपनी यूनिट पूरी होगी, 15वीं यूनिट अपनी पूरी हो चुकी है, 16वीं यूनिट जैसे ही अपनी पूरी होगी, दोनों यूनिटों के इंपोर्टेंस क्वेश्चन मैं यहां आपको लिखाऊंगा। आपको उन क्वेश्चन को हल करना होगा, होमवर्क करना होगा और फिर आपको एक लिंक दिया जाएगा जिसपे आपको वो टेस्ट प्रक्रिया होगी, वो भी आपको डाला जाएगा। तो अगर आप लोगों में रुचि रहेगी तो हम भी दुगने जोश से आपको पढ़ाएंगे। अगर अपन देखते हैं कि आप फॉर्मेलिटी के तौर पे 1-2 वीडियो देख लेते हो और उससे कोई मतलब नहीं निकलता, तो वो मेरे हिसाब से असंभव सी बात लगती है, मतलब उसमें कोई लेने देने वाली बात नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर चीज को, छोटी छोटी चीज को समझने की कोशिश करो। फालतू एसएमएस करना, फालतू कमेंट्स करना कि ये ऐसा है वैसा है, इनमें कुछ नहीं दे रहा है। मेन बात है कि आपको टीचर जो दे रहा है वो आपको कितना ग्रहण हो रहा है। अगर उसमें कोई समस्या है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। सिर्फ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देने योग्य बात है। क्या ध्यान देना है, 2 शंकु हैं। कितने शंकु हैं, 2 शंकु हैं। अब शंकु बराबर हैं या शंकु छोटे बड़े हैं, वो तो जब अपन आगे चलेंगे क्वेश्चन में नीचे तब अपने को पता चलेगा। यानी कि अपने को फर्स्ट जो लाइन पढ़ रहे हैं उससे अपने को यही पता चल रहा है कि शंकु कितने हैं, 2, और दोनों की त्रिज्या मतलब व्यास समान है तो त्रिज्या भी क्या होगी, समान होगी। तो दोनों की जो त्रिज्या है वो क्या है, समान है। त्रिज्या दोनों की समान है। अब इस बात से देखो, 2 नंबर बात क्या है, उनकी त्रिक ऊंचाई का अनुपात।
ये जो तिर्यक ऊंचाई है कौन सी होती है तिर्यक ऊंचाई, ये जो ढालू लंबाई होती है ये वाली, ये क्या होती है तिर्यक ऊंचाई। तो ये जो तिर्यक ऊंचाई है इनमें अनुपात है, यानी कि एक छोटी है एक बड़ी है। अतः शंकु किस प्रकार के हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो क्या हुआ, शंकु अब अपने को पता चल गया कि शंकु किस प्रकार के हैं, एक छोटा शंकु है और एक बड़ा शंकु है। यह बात नीचे लिखी हुई है आपके पास कि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यह है और बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को बताना है। तो अपन क्या लिखेंगे, माना कि या यदि बड़े शंकु की तिर्यक ऊंचाई L1, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई 2 है तो L1 तथा छोटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई L2, सेमी है तो सेमी। अब अपने को अनुपात दिया गया है, अर्थात L1 बटे L2 5/4, ये बात अपने पास आ गई कि L1 बटे L2, L1 कितनी है 5, L2 कितनी है 4। अब प्रश्न के अनुसार देखो अपने को अनुपात दिया गया, तो अनुपात कब आता है, किसका अनुपात दिया गया है, ये वक्र पृष्ठ का। देखो वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात दिया गया है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे ये बड़ा पहले लिया है छोटा बाद में लिया है, उसी प्रकार बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर उनके सूत्र लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा, हम जानते हैं बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इनका सूत्र क्या होता है, पाई आर एल और पाई आर एल, L1 L2। त्रिज्या दोनों की क्या है, बराबर है, तो आर ही इसकी है। अगर आप चाहो तो यहां मान सकते हो कि त्रिज्या भी क्या है, तथा त्रिज्या आर से। तो अब देखो पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया। अब बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को बताना है, तो ये तो ऐसा कैसा आ गया, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब छोटे का कितना दिया हुआ है 400, और यहां L1 बटे L2 कितना दिया 5/4। अब इसको वजर कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, वजर करेंगे। तो देखो ये बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किससे गुणा हो जाएगा, 4 से। तो क्या आ जाएगा 4 गुणा बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बराबर में क्या आ जाएगा 5 गुणा 400। अब अपने को क्या बताना है, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो बड़े के 7 गुणा में क्या है 4, तो 4 का इसमें भाग लग जाएगा और क्या आ जाएगा, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणा 400 बटे 4। 4 से कितनी बार कट गए 100 बार, और अपने पास कितने आ गए 500 सेमी स्क्वायर। तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 500 सेमी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा थोड़ा मैं बता देता हूं इसको। 2 शंकु आपको दिए गए हैं, एक बड़ा शंकु है और एक छोटा शंकु है। बड़े शंकु का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 400 दिया गया है, 400 सेमी स्क्वायर। और इनकी जो तिर्यक ऊंचाई है L, एक की L1 और एक की L2 अपन ने मान ली है। L1 अपन ने बड़ी की मानी है, L2 अपन ने छोटी की मानी। इनका जो अनुपात है 5/4 है। तो अनुपात को अगर बट्टे में लेते हैं तो L1 बटे L2 कितना हो गया 5/4। अब प्रश्न के अनुसार अपन देखते हैं कि क्योंकि अनुपात अपने को दिया गया है तो अनुपात कब आएगा, जब उनको बट्टे में लिखेंगे।
तो देखो, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। तो इसका भी पाई आर एल आ गया और इसका भी पाई आर एल आ गया। पाई पाई कट गए, आर आर दोनों का व्यास समान है तो त्रिज्या भी क्या हो गई? समान हो गई। अब इसकी एल क्या है? L1 है। इसकी L2, ये एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई L2 है, तो L1 बटे L2। अब देखो, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे छोटे का कितना दिया गया है? 400। तो यहां पर 400 लिख दिया, बराबर में क्या आ गए? 5/4। बड़े का अपने को बताना तो अपन ने क्या कर लिया? वज्र कर लिया। वज्र करते ही देखो, ये जो 4 है वो किससे गुणा हो गए? बड़े शंकु से। तो 4 गुणा बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये 400 किससे गुणा हो गए? 5 से। तो 5 गुणा 400। तो अब अपने को किसका निकालना है? बड़े का निकालना है। तो बड़े का निकालना है तो ये 4 का इसमें क्या लग जाएगा? भाग। और भाग देने पर क्या आ गया? 5 गुणा 400 बटे 4। 4 से ये 100 बार कट गए और कितना आ गया अपने पास? 500 सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार अपन ने ये 16.3 के कुछ क्वेश्चन किए हैं। आशा करूंगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई समस्या आती है आप इनको बार बार देखें। और मैं पुनः आपसे कह रहा हूं कि होमवर्क जरूरी है। जैसे ही जुलाई में स्कूलें खुलेंगी आपका होमवर्क चेक किया जाएगा। यह जो सत्र है, वर्तमान समय को देखते हुए इस सत्र में दिनों की कटौती होगी, सिलेबस आपका लेंथ रहेगा। तो अभी से आप इस सिलेबस को कवर करना चालू रखें। साथ साथ जैसी जैसी क्लासें चलती है उनको समझें, होमवर्क करें और हर चीज आपको जो समझ में नहीं आती है उसको नोट करें अलग से। जैसे आप होमवर्क कर रहे हो, होमवर्क आपने किया कि आपने यूनिट 16 का होमवर्क किया। अब 16.1 में आपने मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को किए, 10 में से आपको 8 क्वेश्चन आ गए अच्छी तरीके से, 2 क्वेश्चन नहीं आए। उन दोनों क्वेश्चनों को 16.1 की समस्या के तौर पे लिखो। आप एक पेज पे लिख लो या एक कॉपी, उसी कॉपी में आगे लिख सकते हो कि 16.1 में मेरे को इन क्वेश्चनों में समस्या है। आप वापस उन वीडियो वगैरह को देखो, फिर भी अगर आपको वापस उन 2 क्वेश्चनों को करो फिर भी समस्या आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर वो संभव नहीं हो कि आपका मेरे से संपर्क नहीं हो पा रहा हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसके बाद में जैसे ही आपकी जुलाई में स्कूल खुलेंगी तो आप उस बात को ध्यान रखना है, उसको नोट की हुई बात को कि सर हमने आपने जो क्लासें ली थी ऑनलाइन, उन क्लासों में आपने यूनिट 16 पढ़ाई थी तो उसमें हमारे को यह समस्या आई थी, उसको थोड़ा क्लियर कीजिए। तो अपन उसको एक रिवीजन के तौर पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे, तब तो है पढ़ाई में मजा। और फालतू वीडियो देखना, चुटकुले देखना, फिल्में देखना और टाइम पास करना, घर वालों के मतलब नेट के फालतू के पैसे खर्च करना, तो उसमें कोई लेने देने वाली बात नहीं है। तो धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ